चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, है ना। तो लास्ट क्लास जैसे हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स का पहला क्लास, उसमें मैं काफ़ी सारे क्लास 9-10 का जो पढ़ाई हुआ था उसका बारे में डिस्कस कर लिया था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, डेटा को हम लोग जो रखते हैं और ग्रुप डाटा करके रखते हैं, ठीक है। तो फिर उनका स्टोरी जो होता है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। क्या होता है वो? मीन, मीडियन, मॉड। तो डेटा सब के बारे में कुछ हल्का फुल्का आइडिया हमको हो जाता है, लेकिन कंप्लीट आइडिया नहीं होता है कि वो डाटा कैसे मतलब उसमें लोअर वैल्यू क्या है, अपर वैल्यू क्या है, उस टाइप का उसका रेंज जो होता है वो हमको इतना अच्छी तरह पता नहीं चलता है। ओके, तो वो केस में हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक और भी है हम बोलते हैं क्या, जिसको रेंज बोलते हैं, है ना। रेंज क्या होता है बोलो, सीधा सीधा अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो ऑब्जर्वेशन हमारा दिया होता है उसमें जो अपर वैल्यू होता है वो अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग चलो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। किसका ऊपर बोलो तो मीन डेविएशन का ऊपर, है ना। मीन डेविएशन का बारे में मैं बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है वो। तो डेविएशन फ्रॉम द मीन या फिर डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ये लोगे, उसके बाद क्या करोगे, उनका मीन निकाल दोगे, तो बन जाता है क्या, मीन डेविएशन, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो था क्या था, समेशन xi माइनस कैपिटल A मॉड डिवाइडेड बाय n। n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो गया। और a क्या है, या तो मीन हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे समेशन fi इंटू xi माइनस कैपिटल A का मॉड डिवाइडेड बाय समेशन fi, ये हो गया हमारा ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी मीन डेविएशन निकालने का तरीका। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ और उसमें डाउट होगा तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया ना मीन डेविएशन का फॉर्मूला 1/n, राइट। उसके बाद समेशन x माइनस a इसका मॉड, या फिर 1/n समेशन d तो हो गया हमारा x माइनस a हो सकता है मीन या हो सकता है मीडियन। ओके, ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो f समेशन f इंटू एक्स माइनस a बाय समेशन f, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्या बोला है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, ऑब्जर्वेशंस दिया है, तो उसका मीन डेविएशन निकालने के लिए बोला है अबाउट द, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन के अबाउट में निकालने के लिए बोला है। तो ऑब्वियस बात है कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, है ना। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो गिवन ऑब्जर्वेशंस है ये सब ऑब्जर्वेशन को हम लोग अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो पहले अरेंज करते हैं इसको, या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। हम नॉर्मली असेंडिंग में करते हैं तो सबसे छोटा वाला वैल्यू लेते हैं ना पहले। तो ऑब्जर्वेशंस आप लिख सकते हैं, द ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्जर्वेशंस आर क्या क्या हो गया, सबसे पहले हमारा 34 है, इनफैक्ट 34 हमारा दो बार है, 34। ओके, 34 के बाद हमारा कौन सा है, 42 है, 42। उसके बाद अगर हमारा आ गया 44, उसके बाद हमारा आ गया 47। ओके, 42, 44, 47, देन वी हैव व्हाट, 47 का बाद क्या है, 47 ना। उसके बाद हमारा क्या है, 53 नहीं 48 है, 48, 53, 55, 48, 53, 55, सॉरी 48 के बाद 53 है, 48, 53, 55, then we have what is it, 63 and 70, 63 and 70। Let me check कि सारे डाटा हम लिखे हैं कि नहीं ऑब्जर्वेशंस।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव बीन टेकन हियर। तो अब हम देखते हैं कि इसका मीडियन कैसे निकलेगा। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना टो है अभी 10 टो है, मतलब हो गया क्या मीडियन जो है 10/2 और 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला जाएगा। तो यहाँ पे वो दोनों ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है 47 एंड 48 दोस थिंग्स आर कमिंग। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। तो हम लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू 47 प्लस 48/2 दैट इज मेकिंग इट व्हाट, ये क्या बना रहा है, ये हो गया हमारा 47.5। सबको पता चला मीडियन हो गया हमारा 47.5। तो फिर अब हम निकालते हैं क्या मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू हो गया तो 1/कैपिटल लिख देता हूँ ओके, उसके समेशन xi माइनस, अब तो मीडियन है तो मॉड m कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कितना देखते हैं इज इक्वल टू 1/कैपिटल N बोलने से हमारा 10 हो गया। फिर xi पहला ऑब्जर्वेशन जो है इसमें हम माइनस कर देंगे m का वैल्यू 47.5 मिला, सो 34 माइनस 47.5 इसका मॉड, दोबारा से है वही तो 34 माइनस 47.5, फिर कितना हो गया, ये दो ऑब्जर्वेशन हो गया, इसे 10 तो लिखना है हमको ओके। प्लस आगे हमारा हो गया क्या 42 माइनस 47.5, फिर आ गया हमारा 44 माइनस 47.5 इसका मॉड चल रहा है, प्लस सारे का मॉड देना है हमको ओके। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 47, तो 47 माइनस 47.5 इसका मॉड, फिर आगे हमारा आ गया क्या प्लस 48 माइनस 47.5 प्लस हो गया हमारा 53 माइनस 47.5 प्लस उसका आगे कितना हो गया 55 माइनस 47.5 इसका मॉड प्लस 63 माइनस 47.5 और लास्ट वाला हो गया हमारा 70 माइनस 47.5 का मॉड। तो ये सारे वैल्यू जो निकल गया इसका सम करके हम बाय 10 कर देंगे, तो 1/10 ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये हो गया एक्चुअली 13.5 हमारा दो बार आएगा, तो 13.5 प्लस 13.5 देन वी हैव व्हाट 52 माइनस दिस 5.5 प्लस 3.5 प्लस 0.5 दो बार आ रहा है, 0.5 प्लस 0.5 प्लस हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है 48 हो गया, ये 53 होने से कितना हो गया 6.5 5.5 होने से 47 52 ठीक है। तो उसके बाद आगे 50 से 5 है मतलब 7.5 हो जाएगा ओके, प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया 47 में अगर मैं 16 ऐड करूं तो आ रहा है तो 15.5 एंड फाइनली वी हैव दैट वन इज कितना 22.5 ओके ऑलराइट। तो वी शुड फॉरगेट अबाउट दिस 0.5 सब, क्योंकि 0.5 हमारा 10 बार है तो 5 ऐड कर देंगे एट द एंड जितना नंबर मिलेगा, तो इस सबको जोड़ते हैं खाली 26 5 31 34 34 34 34 ये हो गया हमारा 5 39 7 46 46 ये 15 हो गया 61 और ये हो गया 22 83 और यहाँ पे हमारा 5 ऐड हो जाएगा तो 88
तो 1/10 into 88 is equal to 8.8. ओके, आगे समझ में सबको? सर वहाँ एक 0.5 1.5 होना चाहिए। 0.5 और 1.5 0.5 एक तो 1.5 होना चाहिए। कैसे? 48 माइनस 47.5, 48 से 47.5 होने से 1.5 हो रहा है क्या? सर ठीक है ना? ओके, फिर भी अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे तो चेक कर लेना बाद में। बट दिस इज द वे। और मीन डेविएशन के लिए इस सब का कैलकुलेशन जो होता है ऐसे करना पड़ता है और कोई शॉर्टकट इसका कुछ है नहीं, है ना? चलो अगला देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हो गया। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, तो लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन ये है और यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी है। टेबुलेशन कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया क्या? 3, 9, 17, 23, 27। ओके, और फ्रीक्वेंसी हो गया कितना? 8, 10, 12, 9, 5। ओके, हमको बोला है कि फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो इसका डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालने के लिए बोला है। तो मीन निकालने के लिए बोला है तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन सम जो है ना काफी बड़ा तो है नहीं, फिर भी थोड़ा ऑड है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको वही शॉर्टकट फटकट में और एक दो स्टेप करके करेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा xi हो गया, ये हमारा fi हो गया। दिस इज fi। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है ना ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें fi कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी नोटेशन हो गया fi, तो यहाँ पे fi into xi लिख देते हैं। fi into xi कितना हो रहा है देखते हैं, है ना? 3 into 8 24, उसके बाद आ रहा है 90, उसके बाद आ रहा है 17 into this, कितना हो रहा है? 204। ओके, 23 into 9 what is it? 27, 18, 207 and this is 135। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हमको मीन निकालना है पहले, फिर मीन डेविएशन में जाना है। तो ये दोनों को जोड़ते हैं, इस सब को जोड़ो। जोड़ने से कितना आ रहा है? 4 4 0। ओके, देन वी आर व्हाट वी आर गेटिंग 11 12 12 3 5। ओके, और ये हो गया कितना? 2 2 4 5 6 6। देखो चेक करो तो सही है क्या गलत है? यस सर, वही आ रहा है। ये आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो इट इज व्हाट नाउ 18, ये हो गया 30 ये हो गया 44 आ रहा है। सही है तो? ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं, मीन निकालते हैं। x बार इज इक्वल टू व्हाट इज इट? 650 by 44। 650 by 44। तो इसको अगर मैं काट देता हूं, किसमें काट दूंगा बोलो? ओके, किसमें कटेगा ये? 2 में कटेगा ना? 325 बोलो। 60 होगा। 60 हो रहा है। 660 60 हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा 60 अगर हो रहा है तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 660। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा फिर 660 by 44। इसको हम काट सकते हैं सीधा, इनफैक्ट पूरा निकल जा रहा है, 50 निकल जा रहा है। 664 नहीं 660 हो रहा है। 660 होने से अगर मैं पहले 22 में काट दूं तो इट इज कमिंग 20/2, 30/2 30/2
30/2 हो गया हमारा 15, सीधा 15 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा क्या, मीन। तो इसका मीन निकल गया। तो हमको मीन डेविएशन निकालना है, तो xi माइनस 15 का मॉड निकालना होगा, xi माइनस 15 का मॉड। ओके, तो xi माइनस 15 का मॉड क्या होगा, ये हमारा xi है, ये 15 है, तो 3 माइनस 15 हो गया 12, ठीक है, 9 माइनस 15 इट इज कमिंग 6, 17 माइनस 15 इज कमिंग 2, 23 माइनस 15 is coming 8 I think, 27 minus 15 is 12। तो ये हमारा क्या d है, fi xi या फिर d है। तो इसमें हम क्या करेंगे, fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड ये ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट कितना हो रहा है। तो ये fi है, दिस इज fi, दिस इज xi माइनस 15 का मॉड। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कितना हो रहा है, 12 इंटू 8 96, ये हो गया 60, ये हो गया 24, ओके, ये हो गया हमारा 72, 5 इंटू 12 60। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes, sir. So what we are getting now, let us see, 6 4 10 10 to 12, 1 इधर आ गया, 10 16 18 25 and then 31। Therefore mean deviation is equal to 312 by 44। okay, and what we are getting, let us check। मेरे को लगता है 8 में कट जा रहा है पूरा, 8 ही आ रहा है शायद, नहीं 8 कैसे आएगा, 8 नहीं, जो भी आएगा देख लेना। अगर पहले इसमें 4 में काट देता हूं, तो 4 में काटने से कितना आ रहा है, 70, 4 7 जा 20, 78 by 11, 78 by 11 आ रहा है। तो इसको पॉइंट में हमको लिखना है, 7.09 ऐसे कुछ आ रहा है। मतलब यू गॉट इट ना? Yes, sir. चलो अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हम लोग लिख लेते हैं, डाटा क्या दिया पहले, ये हो गया हमारा xi, ये हो गया हमारा fi। xi का वैल्यू हमारा कहां से स्टार्ट है, 10 से, और ये जा रहा है 45 तक, 10 15 20 25 30 35 40 एंड देन 45। तो ये हमारा हो गया xi का वैल्यू, ओके। और उसके बाद fi का वैल्यू दिया है 7385, 7385, ओके, 6849, 6849। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से मीन डेविएशन निकालो, लेकिन अबाउट मीडियन निकालो मीन डेविएशन। तो फिर इसका मीडियन पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के लिए हम लिखते हैं 7 10 18 23 29 37 41 50। ये पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, मीडियन कौन सा है। मीडियन इज इक्वल टू व्हाट इज इट, समेशन f by 2, समेशन f by 2th आइटम, ओके, जो कि यहाँ पे आ रहा है क्या, 25th आइटम, 25th आइटम, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला होता है वो हमारा समेशन f ही होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, 25th आइटम। अभी 25th आइटम कहाँ पे है बताओ, कौन सा आइटम 25th आइटम है, 30। तो ये हमारा हो गया मीडियन। सो हमारा मीडियन जो है वो बन गया हमारा 30, ठीक है, खत्म मीडियन। अब हमको क्या करना पड़ेगा, xi माइनस x बार, सॉरी xi माइनस मीडियन। मीडियन हमारा 30 हो गया, तो xi माइनस 30 इसका मॉड ले लो।
ओके, तो xi माइनस 30 का मॉड हम लेंगे तो कितना आएगा, xi हमारा 10 है, 10 माइनस 30 माइनस 20, सॉरी माइनस तो रहेगा नहीं ना, 20 हो गया, फिर हो जाएगा कितना 15, 5 घटाते चलेंगे, फिर आ गया हमारा कितना 10, फिर आ गया हमारा 5, फिर 0, फिर 5 बढ़ते चलेगा 5, 10, 15। ओके, तो ये हमारा हो गया xi माइनस a का मॉड। फिर हमारा आ जाता क्या, fi इंटू xi माइनस a का मॉड। a बोलने से हमारा यहाँ पे 30 है तो 30 ही लिखते हैं। ओके, चलो इसको और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ये दो कॉलम। तो करते हैं 7 इंटू 20 140 आ रहा है, 3 इंटू 15 हो गया हमारा 45, 8 इंटू 10 हो गया हमारा 80, फिर 5 इंटू 5 हो गया 25, फिर हमारा 6 इंटू 0 0, then we have got 40 here, then we are getting 40 again, then finally we are getting what, 135। अब ये सबको फटाफट हमको जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको, इसका मतलब तो 50 है ही, जो कि इसका लास्ट वाला है, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। कितना मिला ये, कितना 505। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास हम लोग किए थे। तो फिर हमारा मीन डेविएशन जो है वो आ गया कितना, 505 डिवाइडेड बाय 50, जो कि हमको दे रहा है ये हो गया क्या 101, तो 10.1। ओके ना, यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये तो हमारा था क्या, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, लेकिन हमारा ऑन ग्रुप डाटा था तुम्हारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डाटा का करेंगे। ठीक है, ग्रुप डाटा का हमको दिया क्या है, पहले क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पे, क्लास इंटरवल, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। सीधा नहीं हो रहा है। ओके, ये हमको दिया है दो, क्या दिया है, पहले 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। ओके, ये दिया है, और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया है 8, 10, 12, 9, 5। So these two are given to us. Now let us write these values। fi ये हो गया हमारा, this is your fi। ये xi नहीं है, क्योंकि xi के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला है, अबाउट द मीडियन निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, इसका जो मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। तो अगर अबाउट द मीडियन निकालना है तो पहले क्या काम करेंगे, यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया कितना 8, 18, फिर आ गया कितना 30, फिर आ गया ये 39, फिर हो गया ये 44। ओके, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको मीडियन क्लास कौन सा मिलेगा, तो पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 44/2 22nd आइटम का ग्रुप जो है वही आएगा। 27 आइटम का ग्रुप जो है वही आएगा। 22nd आइटम कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, सही लिखा मैं 22nd यहाँ पे नहीं है क्या? 30 जो है 18 से 30 का बीच में 22nd आइटम आता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब हम मीडियन निकालते हैं।
तो मीडियन जो है वो हो जाएगा कितना, फॉर्मूला याद है ना सभी को, लोअर लिमिट होता है पहले, लोअर लिमिट हमारा कितना है 12 है, 12 प्लस लोअर लिमिट का बाद क्या होता है प्लस समेशन f/2 होता है जो कि 22 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग है वो 18 है यहाँ पे, बाय f मीडियन है वो 12 है, इनटू क्लास इंटरवल है। नहीं समझा? ये तो बच्चे बोले थे इतना क्लास 10 तक भी हम लोग पढ़े ही है, मीडियन ऐसे निकालते हैं। लोअर लिमिट हो गया प्लस समेशन f/2 या फिर n/2 बोल देते हैं, वो हो गया 22 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इसका पहले जो है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 18 इंटू f मीडियन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि 12 है, इंटू क्लास इंटरवल जो कि 6 है ना। तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा क्या 12 प्लस दैट इज हाउ मच यू आर गेटिंग, यू कैन सी ना, ये इसके साथ कट गया, ये जब कट गया तो हो गया हमारा कितना 2 हो गया नीचे, ऊपर हमारा कितना हो रहा है 4, 4/2 2 हो रहा है, तो 14 आ गया। बताओ कि ठीक है? ठीक है तो यस सर। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे xi माइनस 14 लिख लेंगे, xi माइनस 14 साथ में मॉड भी डाल देंगे। ओके, जो मल्टीप्लाई करके सॉरी देखते हैं कितना आ रहा। अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक कॉलम हमको और बनाना पड़ेगा xi का, तो ये जो है ना सॉरी, ये यहाँ पे हमको xi नहीं दिया। xi क्या होता है पता है कि नहीं? अगर हमारा ग्रुप डाटा दिया है तो उसमें हमको xi का वैल्यू कैसे लिखना होता है पता है सबको? मिड वैल्यू है ना, xi इज योर मिड वैल्यू, समझा कि नहीं रे? xi इज योर मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू है वही हमारा xi होता है, तो xi इज इक्वल टू दिस मच। ओके, ये हमारा xi हो गया। ठीक है, मिड वैल्यू निकालना है 0 प्लस 6/2, ये हो गया हमारा 3, फिर 6 बढ़ाते चलो 9 15 फिर 21 फिर 27, then we have got xi minus 14 mod। तो xi minus 14 का mod कैसे निकाले बताओ? ये 3 है तो 14 से माइनस करो तो 11 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, ओह सॉरी 4 कहाँ हुआ, 15 माइनस 14 1 हो रहा है ना, फिर 21 माइनस 14 7 आ गया, फिर ये 13 आ गया। Then we are getting xi minus 14 का mod, उसके साथ हम लोग fi मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को समझ में आ गया? यस सर। So we'll get what? We'll get now. This is 33. नहीं, fi कहाँ पे है? fi यहाँ पे, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 into 11 88, 10 into 5 50, 12 into 1 this is 12, okay, 9 into 7 63, 5 into 13 65, तो हमको इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। 5 into 13, 5 into 13 78 तो नहीं होता है? नहीं, 5 into x minus 14 का सम। हाँ, कितना हुआ? 278। 278, ठीक है, 278 और ये हमारा 54 है। Therefore mean deviation is equal to 278 divided by 44। तो काट कुट के जो भी मिलेगा पहले छोटा कर देना थोड़ा, उसके बाद डिवाइड कर देना, ठीक है? आंसर डेसिमल में ही रहना चाहिए सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्लास इंटरवल दिया है
उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है, पहले ये दोनों को लिख देते हैं। ये है 10 से 20 से स्टार्ट है और खत्म कहाँ पे है 80 तक। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and finally 70 to 80। और साथ में दिया क्या है 2 3 8 14, 2 3 8 14, 8 3 2, 8 3 2। ओके, ये क्वेश्चन मेरे को बोला है कि इसका वो सारी चीज निकालो। सॉरी, क्या निकालने के लिए बोला? मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो इसमें मीन के लिए निकालने के लिए बोला है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको एक्सआई का जरूरत पड़ेगा। एक्सआई का जरूरत पड़ेगा तो ये हो गया 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55, देन 65, देन 75। बोलो, सबको समझ में आया वाला चीज? यस सर। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि हमको अगर मीन निकालना है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे या फिर कोई शॉर्टकट का यूज करेंगे। मीन निकालना है तो डायरेक्ट करेंगे या शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन सब है, आसान है या डिफिकल्ट है? एक ही जगह खाली डिफिकल्ट है मेरे को लगता है, 14 into 45। बाकी सब तो ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। यस और नो? यस सर। फिर भी हम चाहेंगे तो शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को मीन डेविएशन में ज्यादा फोकस करना है, ना कि मीन का ऊपर, है ना। और मीन का ऊपर फोकस करने के लिए अगर मीन का निकालना होता तो हम यहाँ पे निकालते, मिडिल वाला में कोई भी लेके कर सकते हैं क्योंकि एक दो कलम तो बढ़ जाएगा ना उसमें। फिर तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई कितना हो रहा है? 30, 75, ये हो गया कितना? 240 में 40 ऐड हो जाएगा 280। ये कितना होगा? 14, 450 में ये 180 ऐड हो जाएगा। 450 में 180 ऐड होने से कितना हो रहा है? 630 आई थिंक। 55, 440, 444, 440, 195 एंड 75 into 150। सही लिखा ना मैं? अभी दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ो, ये सब जोड़ो तुम लोग। 2 3 5 5 8 13 13 27 27 8 35। It is coming 40। And what is it? $30, 70, 100, 380 होने से ये हो गया 30, 410, 1010, 1050, 1050 ये 1500। ओके, देन 1550, 1650, 1700 कुछ आ रहा है क्या? 1800 पूरा आ रहा है ना? 1800, ठीक है। फिर अच्छा वाला वैल्यू मिल गया। तो x बार का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या? 1800 बाय 40, जो कि मेरे को दे रहा है 45। सही लिखा मैं? यस सर। तो फिर अभी हम अब दो कलम बना देंगे, काम खत्म। xi माइनस 45 इसका मॉड एंड फिर fi इंटू xi माइनस 45 इसका मॉड। ओके, तो xi हमारा हो गया क्या? ये 15 है। 15 से 45 जाएगा तो आ जाएगा 30। तो ये 30 हो गया। फिर ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 10, फिर हो गया हमारा 0, फिर से 10, 20, 30। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो तो मल्टीप्लाई करते हो तो कौन कौन सा कॉलम है पहले उनको टिक मान लो या फिर हाथ अपना रख के मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 into 30 60, क्योंकि यहाँ पे गलती अगर होगा तो कैलकुलेशन में गलती होगा, समझने का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। 60, फिर हो गया ये 80,
फिर हो गया 0, फिर हो गया 80, देन वी आर हैविंग 60 एंड देन 60 अगेन। कैलकुलेशन का ही खाली मिस्टेक हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी 400, हां कितना 300 400। तो फिर हमारा मीन डेविएशन जो है वो हो गया हमारा 400 by 40 is equal to 10। ठीक है, all of you got it? Yes sir। चलो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट नंबर नहीं दिया है ना, इसमें हमको डायरेक्ट नंबर नहीं दिया है, तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। बोला क्या है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला निकल के आएगा एट द एंड, उसको हमको याद रखना है कि वो फॉर्मूला वो हम फॉर्मूला का हिसाब से याद कर लेंगे उसको। ठीक है, तो दिया क्या है, बोला है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है जब हमारा n इज इवन है और n इज ऑड है। n ऑड है तो उसको में निकालना है, n इवन है तो उसको में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीन निकालते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑड इवन का क्या कह रहे हैं। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स is equal to what is it 1 plus 2 plus डॉट डॉट करके चलेगा n तक चलेगा। सम हो गया सारे नंबर का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, वो मीन निकालते हैं ऐसे है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय मीन ऑफ दैट, ऐसा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज गिविंग यू n into n plus 1 by 2 ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है n है। सो जो फाइनली मेरे को मिल रहा है n plus 1 by 2। तो अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन निकाले तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको हम याद भी रख सकते हैं। अगर हमको बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मीन बताओ कितना है, तो हम लिखेंगे 10 plus 1 11 by 2। ठीक है, ये उसका मीन हो गया। 1 2 3 4 5 का मीन निकालो, 5 plus 1 6 6 by 2 that is 3। ये हम इंस्टेंटली बोल सकते हैं कि उसका मीन कितना है। अलग बात है हम निकालने के लिए हमको बोला होगा तो हम सब जोड़ेंगे, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला ही हो गया ये सोचो। अब हमको दो केस में बोला है, एक बार इवन बोला है, एक बार ऑड बोला है। चलो हम करके देखते हैं इवन और ऑड में क्या आता है। लेट n इज इवन, ये हम पहला बिट कर रहे हैं, लेट n इज इवन। और हम सबको पता है कि जो इवन नंबर होता है हम उसको 2k का फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मतलब n का वैल्यू हम लोग क्या लिख लिए, 2k लिख लिए। ठीक है, n का वैल्यू हम लोग क्या लिख लिए, 2k लिख लिए। तो हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1 by n हो गया, फिर क्या आ जाएगा समेशन। ठीक है, समेशन क्या आ जाएगा r माइनस, ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे r माइनस व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, मीन जो निकला होगा फ्रॉम द मीन बोला है ना, मीन कितना निकला है। अच्छा एक काम करते हैं, r माइनस यहाँ पे n हो गया इतना ना, देयरफॉर मीन जो है वो मीन का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2m plus 1 by 2। इसका मतलब m plus हाफ हो जाएगा। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया क्या? यस। मतलब n के जगह में मैं क्या कर रहा हूँ, टू के लिखा हूं ना, तो यहाँ पे k का फॉर्म में लिखा है, तो इट इज 2k plus 1 by 2 is equal to k plus हाफ। हो गया, समझ में आया? ये हमारा मीन का वैल्यू है, क्योंकि मीन तो हम निकाल चुके हैं n plus 1 by 2, मीन निकाल चुके हैं n plus 1 by 2। यहाँ पे
n का जगह में 2k हम लिए हैं फॉर इवेन, क्योंकि इवेन को हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो r माइनस मीन होता है, मीन का वैल्यू हो गया k प्लस r। सभी को समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा एक बात बता दूं मैं कि हमारा जो फॉर्मूला का हिसाब से जो हम लिखे हैं उसको मैं थोड़ा एक बार और समझा दूं क्या बोला है। फॉर्मूला जो हमको बोलता है, फॉर्मूला मीन डेविएशन का बता रहा हूं मैं, इसको मिटा दूंगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n इनटू समेशन xi माइनस x बार का मॉड। ऐसे ही होता है कि नहीं बताओ? ऐसे होता है, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हो, इसे समेशन आई, समेशन का जगह में समेशन लिखा है, xi का जगह में मैं क्या लिख रहा हूँ, r लिख रहा हूँ। और ये r का वैल्यू जो मैं लिखूंगा ना, स्टार्ट होगा 1 से और खत्म होगा कहाँ पे, 2m में, है ना? r का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, मतलब पहले 1 डालूंगा क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर से बोला है। पहले 1 डालूंगा, माइनस करूंगा, मोड़ लूंगा, फिर 2 डालूंगा, माइनस करूंगा, मोड़ लूंगा, फिर 3 डालूंगा, माइनस करूंगा, मोड़ लूंगा। ऐसे लास्ट में क्या डालूंगा बताओ, 2m नहीं 2k डालूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, 2k डालेंगे, फिर मोड़ माइनस करेंगे, मोड़ लेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ पे। Yes, sir. So the quantity that is varying here is what? Okay. यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी वेरी कर रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी वेरी कर रहा है, R. r। कहां से कहां तक जा रहा है r का वैल्यू? 1 से 2k. 1 से 2k तक जा रहा है, ठीक है। चलो, तो मैं इस इतना तक समझ में आ गया सबको। तो मैं आगे बताता हूँ कि हम इसको क्या लिखेंगे। इज इक्वल टू, ये हो गया 1/n, n का जगह में हम 2k लिख लेंगे, 1/2k हो गया। ऑलराइट, फिर मैं इसमें ब्रैकेट एक तो दे देता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ, देखो, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू लेकर 2k हो गया, सॉरी 1 टू लेकर k तक हो गया, 1 to k, ओके। और उसके बाद लिखूंगा क्या, r माइनस k प्लस हाफ, ओके, इसका मॉड, ठीक है, प्लस समेशन r इज इक्वल टू k तक तो हो गया था, तो फिर k प्लस 1 से लेकर 2k, ओके, देन इट इज योर r माइनस k प्लस हाफ का मॉड, ओके। अब जो बात आएगा उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे k प्लस हाफ है, इसमें पहले r इक्वल टू 1 डालेंगे, फिर r इक्वल टू 2 डालेंगे, फिर r इक्वल टू 3 डालेंगे, अप टू k डालेंगे, है ना, अप टू k डालेंगे। तो ये वाला क्वांटिटी जो है, ये जो मॉड का अंदर जो क्वांटिटी दिख रहे हो, दिखाई दे रहा है मेरे को, वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। हाँ, ये पार्ट में नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा k तक जा सकता है। जब k तक जाएगा तो k माइनस हाफ हो जाएगा, k के कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो पाएगा, मतलब ऑल द क्वांटिटीज आर नेगेटिव। तो अगर मैं इसमें ये मॉड को ओपन कर लूं तो क्या होगा, ये माइनस के साथ खुलेगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. मॉड x का वैल्यू x होता है या फिर माइनस x होता है, वो हम कैसे पता करते हैं? अगर हमको x का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड x का वैल्यू x हो जाता है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड x का वैल्यू क्या होता है, माइनस x होता है। क्योंकि ये जगह में ये नेगेटिव आ रहा है, ये हर क्वांटिटी नेगेटिव है, इसीलिए इसमें जब ओपन करोगे मॉड तो पहले माइनस बाहर आएगा, फिर r प्लस दिस। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. ये साइड में लेकिन उल्टा आएगा क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 से स्टार्ट होगा, k प्लस 1 से इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस हाफ पॉजिटिव, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो मेरे को लगता है कि अभी जो मैं मॉड हटाऊंगा उसका बारे में मैं बता चुका हूं कैसे हट रहा है। जरा देखो, समेशन r इज इक्वल टू 1 to k माइनस ऑफ r माइनस k प्लस हाफ। ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? ये जगह में जो लिखा हूं वो समझ में आया सबको? यस। लाओ,
वेरी गुड, प्लस समेशन r इज इक्वल टू k प्लस 1 to 2k, that is r माइनस k प्लस हाफ, इसका मॉड। ओके, तो ये सॉरी मॉडल कहाँ रहेगा, मॉड तो हटा दिया ना मैं, ऐसे। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला है। पहले तो ये स्टार्टिंग में ऐसे लिखते हो, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इसको इनफैक्ट तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है इक्वली। ओके कि इसको k तक लेते हैं, फिर k प्लस 1 से 2k लेते हैं, फिर मॉड को इससे ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा का समेशन वैल्यू सबको पता है कि ये सेपरेट हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है। तो 1/2 के ये बाहर है ही, तो अंदर में कितना आता है देखते हैं। दिस इज माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to k r, then plus summation r is equal to 1 to k plus half, okay, k plus half। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा प्लस समेशन r is equal to k plus 1 से लेकर 2k तक है, दिस इज r माइनस समेशन r इज इक्वल टू k प्लस 1 से लेकर 2k तक है, दिस इज k प्लस हाफ। ओके, आई होप सभी को ये सब समझ में आ गया। यस सर। अब इनका वैल्यू पुट किया जाए। कोई मेरे को बताएगा समेशन 1 अगर मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू n, समझ में आया कि नहीं? हम यहाँ पे पढ़े थे, इसको कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, स्पेशल सीक्वेंस में पढ़े थे। समेशन 1 मतलब 1 हमारा n बार होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है n, मतलब समेशन 1 मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके n बार आएगा, तो इट बिकम्स n। अगर समेशन r में लिखता हूँ तो इसका मतलब मेरे को समझना है कि 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके n तक है, मतलब इसका वैल्यू n into n plus 1/2 होता है। मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज हम लिख सकते हैं r is equal to 1 to n। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमको 1 to n समझना है ना, लेकिन अगर कुछ लिखा है तो we have to put that। ओके, तो ये चीज का हम लोग यूज करेंगे अभी ये सवाल में आगे जो है ना, इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। ऑलराइट, ओके, तो क्या दिया है, क्या दिया है हमको, ये वाला पार्ट दिया है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं अभी। ठीक है, 1/2k इज इक्वल टू 1/2k हो गया। पहला में जो दिया है उसका वैल्यू लिखते हैं, r इज इक्वल टू k टू 1 to k, मतलब इसका वैल्यू जो है ना k into k plus 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू k into k plus 1/2 हो जाएगा। पता चला क्या, r is equal to 1 to n अगर होता है तो o होता है n into n plus 1/2, तभी k into आदित्य, तो k into k plus 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा k into k plus 1/2 प्लस, उसके बाद जो लिखा है जरा उसको पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, दिस वन, ये वाला पार्ट जो r का वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से इतना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, k प्लस हाफ पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, समेशन इतना 1 हो जाता है। ओके, ऐसे यहाँ पे मैं लिखा हूं समेशन 2r, तभी अगर हम ऐसे लिखते हैं समेशन 2r तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, इसका आगे वाला लाइन 2 into समेशन r लिखते हैं कि नहीं, बताओ। ओके, ऐसे ही अगर कभी आपको लिखना है कि समेशन 1 नहीं समेशन 2, तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर करते हैं, समेशन 1 लिखते हैं, मतलब कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है। आया समझ में? यस सर। सो यहाँ पे भी वही
k प्लस हाफ एक कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, बाकी जो बच जाएगा समेशन k r इक्वल टू k1 टू k1 बचेगा। तो एक लाइन में और लिख देता हूं, k प्लस हाफ बाहर आ गया, समेशन r इक्वल टू 1 टू k1 हो गया, प्लस उसके अगले वाला लाइन क्या है देखते हैं, उसके अगला वाला क्या है देखते हैं। यहाँ पे ना r इक्वल टू k प्लस 1 से स्टार्ट है 2k तक, तो हम वो फॉर्मूला तो नहीं डाल सकते n इंटू n प्लस 1/2। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है जरा बताता हूँ। पहले r का वैल्यू k प्लस 1 आ गया, फिर r का वैल्यू k प्लस 2 आ गया, फिर r का वैल्यू k प्लस 3 आ गया। ऐसे करते करते मैं जाऊंगा कहां तक पहुंच जाऊंगा, 2k तक पहुंच जाऊंगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. इसको अगर देखोगे ना, ये एक एपी है, दिस इज एपी। ये जो एपी का फर्स्ट टर्म है k प्लस 1, लास्ट टर्म है 2k, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा 1, सॉरी n, क्या भैया n कहां, k है। समझ में आया? k प्लस 1 से लेकर अगर 2k तक चलता हूं तो k टर्म्स आर देयर, और ये एपी है, फर्स्ट टर्म है दिस वन, लास्ट टर्म है दिस वन। तो एपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, होता है n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको अगर यूज करें तो व्हाट विल बी दिस, प्लीज टेल मी, समवन ऑफ यू प्लीज टेल मी कि इसका वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट टर्म हमको दिखाई दे रहा है k प्लस 1, लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है 2k, नंबर टर्म से हमारा k, बताओ। नहीं आया समझ में? k प्लस 1, Sir, k/2 into 3k plus 1. अरे एपी का सम का टर्म्स है n/2 इंटू a प्लस l। इसको अप्लाई करो ना, इसमें n का जगह में कितना बताया हमें? Okay. नहीं यार 2k कहां, k प्लस 1 से स्टार्ट है ना, ये 1 से स्टार्ट नहीं है, Yes. इसका n के जगह में k है, और फर्स्ट क्या है लास्ट क्या है जरा बता दो, फिर इसका आंसर क्या है, फॉर्मूला डाल के बताओ कितना हो रहा है। 1 to k. और एक बार और बताओ, पूरा शुरू से बताओ। k/2 into k plus 1 plus 2k. हाँ अब सही है, नंबर ऑफ टर्म्स इज k, 2k नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, k प्लस 1 से स्टार्ट है, तो k टर्म्स आर देयर, तो k/2, फिर फर्स्ट टर्म हो गया हमारा k प्लस 1 और लास्ट टर्म हो गया हमारा 2k। आ गया समझ में अभी सबको? Yes, sir. हाँ, तो इसके जगह में मैं डाल सकता हूँ फिर k/2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गया हमारा k प्लस 1, लास्ट टर्म हो गया हमारा 2k, माइनस क्या है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माइनस क्या लिखा है, k प्लस हाफ, फिर से कांस्टेंट है और ये बाहर आ गया। इनफैक्ट ये दोनों को मैं लिखता क्यों हूँ, काट दूं, नहीं अभी कैसे काटूंगा, उसके बाद काटना पड़ेगा, अभी तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा k प्लस हाफ बाहर, k प्लस हाफ बाहर आ गया, उसके बाद आ गया समेशन k इज इक्वल k प्लस 1 से लेकर 2k तक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये लाइन अभी? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2k इंटू माइनस k इंटू k प्लस 1/2, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेता हूं, प्लस k प्लस हाफ इंटू 1, हमारा k बार ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, बोलो समझ में आया? यहाँ पे 1 अगर k बार ऐड हो जाएगा तो k हो जाएगा, प्लस ये हो गया हमारा k/2 इंटू 3k प्लस 1 माइनस k प्लस हाफ
फिर से अगर 1 k बार ऐड हो जाएगा तो इट इज विद k। अब ये दोनों जो है ना कैंसिल हो गया, जो बच गया लेट अस राइट दैट 1/2k इनटू ये दोनों में से k/2 कॉमन है, k/2 में कॉमन ले लेता हूं, फिर उसमें कितना बचेगा देखते हैं। उसमें हमारा क्या बचेगा 3k + 1 माइनस है, ये जगह में माइनस है, -k -1, तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया कितना अभी 1 ये k के साथ k कैंसिल कर देता हूं, 1/4 है यहाँ पे इनटू दैट इज व्हाट इज इट 2k, लेकिन 2k का वैल्यू तो हम n लिए हैं तो n/4 आया समझ में सबको। Yes, sir. तो अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया उसका, इसको याद रख सकते हो, क्योंकि और एक क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं इसको। ऑलराइट, शॉर्ट जल्दी से लिखने के लिए जैसे बोल दिया है 1 से लेकर 20 का मीन डेविएशन बताओ, बोल देना कि भाई ये 20/4 है। समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो अब n ऑड के लिए निकालते हैं, n इवन के लिए निकाल लिए, काफी लंबा हुआ, n ऑड के लिए निकालते हैं। एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही तो आएगा, अगर आएगा तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां से हमको इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन में है क्या, इंपॉर्टेंट बात है कि n/4 लास्ट में है, वो हमको समझना है। ठीक है, बाई चांस आ गया तो आ गया। ठीक है, अभी n इवन के लिए किए, तभी n ऑड के लिए करते हैं, फटाफट करते हैं। अभी बिट बी लेट n इज ऑड, और ऑड होने से n इज इक्वल टू हम 2k + 1 ले रहे हैं, तो फिर हमारा x बार का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2k + 1/2। ये कहां से लेकर आया, मीन निकाले थे ना हम लोग, n + 1/2 मीन निकाले थे, n + 1/2, n के जगह में अभी 2k आ गया, 2k + 1 आ गया, तो 2k + 1 + 1/2 and it is giving me what k + 1। ओके, तो अभी हम निकाल ले क्या मीन डेविएशन, 1/ सीधा लिख देता हूं 2k + 1 समेशन r - k + 1। अब r का वैल्यू जो है 1 से लेकर 2k + 1 तक आया। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes, sir. इसमें खाली एक तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा, मॉड जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर ना? अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे, पिछला क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए थे कि नेगेटिव पार्ट को अलग रख रहे थे, पॉजिटिव पार्ट को अलग रख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। नेगेटिव पार्ट को अलग रख लेंगे, नेगेटिव पार्ट को अलग रख लेंगे मतलब यहाँ पे अप टू k तक लिखेंगे तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। आया समझ में? अप टू k तक लिखेंगे तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। ओके, सो लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/2k + 1 समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर, एक काम करता हूँ k + 1 तक के लिख देता हूँ, k + 1 नहीं, k तक के रहने देते हैं, 1 से लेकर k हो गया, फिर क्या आ गया r - k + 1, इसका मॉड प्लस समेशन r इज इक्वल टू k + 1 से लेकर 2k + 1, r - k + 1 का मॉड। अब ये थोड़ा आसान हो गया क्योंकि प्लस हाफ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आसान क्या सेम है। अब देखो यहाँ पे ना ये नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये -r - k + 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 1/2k + 1, फिर आ जाएगा हमारा समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर k माइनस ऑफ r - k + 1, ओके, प्लस समेशन r इज इक्वल टू k + 1 से लेकर 2k + 1 तक है, r - k + 1। मेरे को लगता है सबको समझ में आ रहा है अभी?
Yes, sir. Yes. क्योंकि पिछला क्वेश्चन कर लिए, वहां पे काफी तरह से समझा दिए, यहाँ पे तो आइडिया हो गया होगा कि हाँ ऐसा होता है। सो इज इक्वल टू 1/2k+1 हो गया यहाँ पे, ये हो गया माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to k, देन इट इज योर r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to k, यहाँ पे आ जाएगा k+1 प्लस समेशन r इज इक्वल टू k+1 से लेकर k+2k+1 है, और यहाँ पे r है माइनस समेशन r इज इक्वल टू k+1 से लेकर 2k+1 इंटू k+1। आई होप सभी को समझ में आ गया। Yes, sir. तो फिर मेरे को बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस वन। Minus k. माइनस, जल्दी से बताओ, माइनस K. नहीं, के तो नहीं होगा। K into k+1/2. हाँ, यहाँ पे 1 तो नहीं है ना भाई, 1 होने से के होता, यहाँ पे r है ना, तो r का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, पहले r का वैल्यू 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे r का वैल्यू लास्ट में क्या आएगा, k आएगा। तो इट इज k into k+1/2। आया समझ में अभी? Yes, sir. Yes, sir. प्लस इसमें r का वैल्यू नहीं है, इसमें r नहीं है, ये जगह में r नहीं है, क्योंकि ये जगह में r नहीं है तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, बाकी जो बच जाएगा समेशन 1 बच जाएगा, तो इस जगह में k होगा। समझा मेरी बात? Yes, sir. प्लस ये वाला में r का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है k+1 में, खत्म हो रहा है 2k+1 में। r का वैल्यू k+1 ऐसे हो गया, ये r k+1 है, फिर हमारा k+2 है, फिर हमारा k+3 है, ऐसे करके लास्ट में जाएगा 2k+1 में। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अभी k नहीं रहा, k+1 हो चुका है, क्योंकि हमारा टोटल 2k+1 टर्म्स था, जिसमें से कि k टर्म्स तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बाकी k+1 टर्म्स यहाँ पे है, तो यहाँ k+1 टर्म्स हियर। तो क्या कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर क्या है? फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो हो गया फॉर्मूला। तो इस एक्सप्रेशन में जो हाँ बोलो, k+1/2 into k+1 plus 2k+1. वेरी गुड, k+1/2 इंटू k+1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया 2k+1 माइनस, ये साइड में हमारा k+1 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फिर यहाँ पे k+1 से लेकर 2k+1 तक है, लेकिन साथ में 1 है, तो इट शुड बी k अगर k टर्म्स होता, लेकिन क्योंकि k+1 टर्म्स है तो इट विल बी k+1। जरा बता दो सभी को समझ में आ गया वाला पार्ट? Yes, sir. क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना कॉमन ले लेते हैं, जो चीज कॉमन है, ठीक है? तो जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या चीज कॉमन है देख लेता हूँ। k+1 है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सब जगह में k+1 है। बाय 2 सब जगह में नहीं है, लेकिन अंदर में 2 नहीं रखेंगे, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें जहां पे नहीं होगा उस पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k+1/2 बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 1/2k+1 1/2k+1 इंटू k+1/2 बाहर आ गया। अब अंदर जो बचता है उसको लिखेंगे, k+1/2 बाहर हो चुका है, तो ये माइनस k हो गया, यहाँ पे 2k हो जाएगा, माइनस k, और यहाँ पे प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है? माइनस k प्लस 2k। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या है सॉरी, k+1/2 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 प्लस 3k प्लस 2। उसके बाद हमारा है क्या, माइनस में है साइन, माइनस में है, k+1/2 है,
तो यहाँ पे 2 एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2k प्लस 2 दोनों माइनस हो जाएगा, -2k -2। आ गया सबको समझ में? Yes, sir. So you are getting what? 1 by 2k plus 1 into k plus 1 by 2 into ये वाला पार्ट हो गया हमारा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया और 2k कैंसिल हो गया, we are getting 2k here। तो एक 2 के साथ एक 2 कैंसिल हो गया तो हमको मिल रहा है इतना। बट यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हमारा आंसर जो n का टर्म्स में आना चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 में लिखा हूँ, तो इसमें से k का वैल्यू निकालूंगा तो n माइनस 1 बाई 2 आएगा। k का वैल्यू कितना आएगा? n माइनस 1 बाई 2। तो इन प्लेस ऑफ k n माइनस 1 बाई 2 पुट करते हैं, n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये हो गया ऊपर, नीचे हमारा हो गया क्या? n, क्योंकि 2k प्लस 1 पूरा का पूरा है वो n हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा n प्लस 1 बाई 2 इंटू n minus 1 by 2 divided by n, and this is finally giving you n square minus 1 by 4n। मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो है, अगर n ऑड है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया n ऑड के लिए। समझा मेरे बात? Yes, sir. तो अगर 1 2 3 4 5 का मीन डेविएशन बोलेगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 इंटू 4 इंटू 5 वो हो जाएगा उसका मीन डेविएशन, राइट?